सो जो हमारे साथ आज के गेस्ट हैं, ही इज़ द सीईओ ऑफ ईसा लेबोरेटरीज एंड हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आपके बारे में और आपके ब्रांड के बारे में, आई वुड लव टू नो मोर अबाउट इट। लेकिन हमारा जो फॉर्मेट है थोड़ा सा हम अपने लिसनर्स को बता दें कि हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो जो हमारे आज के गेस्ट है उनके बारे में, और फिर उसके बाद जो इनका ब्रांड है। क्योंकि देखिए, कराची में मैं रहती हूँ और मैंने हर जगह 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 मतलब एक कॉमन हम सबके जबान पे होता है, ईसा लैब से करा लो, ईसा लैब चले जाओ। आपको बहुत अच्छे रेट्स में बहुत ही परफेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। बाकी टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच जी। मैं तो खैर आई एम हार्डकोर कराचीआइट एंड अ हार्डकोर पाकिस्तानी एंड प्राउड वन, बोथ फॉर बोथ। ये जी लैब हमारे फादर ने 1987 में स्टार्ट करी। सो उससे पहले हम लोग जो हैं मतलब स्कूलिंग हुई हमारी, और सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में थे, फिर आदम जी कॉलेज, फिर डाउ मेडिकल कॉलेज, फिर कराची यूनिवर्सिटी से एमफिल किया, फिर हार्वर्ड स्कूल से, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से पीएचडी किया। द जर्नी में बड़ी एक्साइटमेंट्स और इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि कराची एक ऐसी प्लेस है जिसमें इफ़ यू थिंक, आप आंखें खोल के देखें ना, तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हों, चाहे वाटर स्पोर्ट्स हों, चाहे फिजिकल स्पोर्ट्स हों, बिल्कुल। चाहे ड्रामा, थिएटर, आर्ट, कल्चर। आई मीन सो मच हैपनिंग इन दिस टाउन। और हम जब ग्रो किए तो हम ये सारी चीज़ों के साथ ग्रो किए। सो हम लोगों के पेरेंट्स ने हम लोगों को, सब सिबलिंग्स को, हॉर्स राइडिंग में डाला, स्विमिंग, आई मीन ऑल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, कराटे, टेबल टेनिस वाज आवर फैमिली गेम। और वाह। स्पोर्ट्स भी करते रहे, और उससे जो हमें सीखने का मौका मिला वो ये था कि हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट, कि आप पढ़ाई भी करें, और सबके ग्रेड्स भी अच्छे आते थे। सो वी वर ब्रॉट बाय माय बोथ पेरेंट्स फॉर पीएचडी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। और तो वो जो उनकी जो इनलाइटनमेंट थी वो हमको मिली। और फिर ज़ाहिर है जब हम काम पे आए तो हमने उसी को ऐड ऑन किया। और दूसरी चीज़ जो उनकी थी बड़ी अच्छी, वो थी कम्युनिटी सर्विस। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हम ईसा लैब्स जो हैं वो अपना काम तो करती ही हैं, प्रोफेशनल काम, बट वी आर आल्सो इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल ऐसे ही है। आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दीज कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स, फिर हम ईसा लैब की सर्विसेज पे भी आएंगे। जी लैब हमारी जी 1987 में स्टार्ट हुई। नाउ वी आर ऑल ओवर पाकिस्तान। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स इन पाकिस्तान। वी हैव नाउ ऑफिसेज इन, एक हमारा ऑफिस जी एलए में है, एक वाशिंगटन डीसी में है, एक नॉटिंघम इंग्लैंड में है, और एक दुबई में है। सो वी हैव नाउ गॉन इंटरनेशनल। दूसरी चीज़ है कि हम डायग्नोस्टिक्स में, हम जी जितनी भी डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें लैब टेस्ट के अलावा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन्स, कलर डॉप्लर्स, डेक्सा स्कैन्स, मेमोग्राम्स, ओपीजी, और इन सब की अपनी अपनी अफादियत है, एंड इकोग्राम्स। और साइमल्टेनियसली फिर अब हम ब्रांच आउट हुए हैं। वी आर द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट चेन ऑफ डेंटल क्लिनिक्स इन पाकिस्तान बाय द नेम ऑफ ग्रेट। डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज। एंड फिर हमारे तकरीबन वी आर द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ डॉक्टर ईसा फिजिकल थेरेपी एंड रिहैब सेंटर्स। क्योंकि जैसे देखिए, आपको पता है कि बच्चों की पीडियाट्रिक्स होती थी, बड़ों की जीरियाट्रिक्स होती थी। और अब लाइफ स्पैन्स लोग टेस्ट करा लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि शुगर बढ़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एंड देन दे कैन टेक प्रॉपर रेमेडीज। तो उनकी लाइफ स्पैन्स बढ़ रही हैं, बट क्वांटिटी ऑफ नंबर्स ऑफ लाइफ के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चाहिए। बिल्कुल। और अभी हमने रिसेंटली 1 साल पहले हमने जो है डॉक्टर ईसा प्राइम फिटनेस एकेडमी खोली है। हमारे साथ को फाउंडर वासिफ हैं, जिसका काम ये है कि वो ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम है फिटनेस इंडस्ट्री का। सो दैट्स नाइस। ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ओह, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। एज़ यू टोल्ड मी कि आप लोग कम्युनिटी सर्विसेज पे भी काम कर रहे हैं, एंड क्योंकि देखिए, जब आप ऐसे हम हमारा जो पूरी दुनिया है एक ऐसी चीज़ से गुजरी जो पेंडेमिक आया, और उस टाइम पे तो पीपल वर वेरी मच वरिड। लेकिन आई बिलीव दैट ये जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी है। लाइक अगर हम देख रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समझ आ रहा था कि एक अच्छा ब्रांड है, सब कुछ है, बट द चैलेंजेस बिहाइंड इट, वुड यू लाइक टू पुट सम लाइट ऑन इट? नहीं, देखिए चैलेंजेस तो बहुत हैं। आपने क्योंकि कोविड का ज़िक्र आपने किया, तो कोविड के अंदर ज़ाहिर है जब आप डायग्नोस्टिक्स कर रहे होते हैं तो बहुत ससेप्टेबल होते हैं। लेकिन सारी बीमारियों का जो हम टेस्ट कर रहे होते हैं, हम जो हमारी टीम बहुत ज़्यादा
प्रोन होती है टू गेट दोज इन्फेक्शंस, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और ख़ासतौर पे कोविड जब शुरू में आया तो वी वर वन ऑफ द फर्स्ट लैब्स इन पाकिस्तान टू स्टार्ट कोविड टेस्टिंग। और अच्छा, ये एक्सपर्टीज़ हमने जो है ना, ख़ास तौर पे मैं तारीफ़ करूँगा हमारी मिलिट्री की, हमारी आर्मी की, कि उन्होंने फर्स्ट जो कोविड सेंटर कराची में एक्सपो सेंटर इस्टेब्लिश किया, ये उनकी लीडरशिप में इस्टेब्लिश हुआ। और साइमल्टेनियसली उन्होंने हमें इनवाइट किया टू इस्टेब्लिश, और हमने भी जी माशाल्लाह फर्स्ट जो कोविड सेंटर में फर्स्ट डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो प्रोवाइड की, वो और द ओनली हम ही नहीं प्रोवाइड करी प्राइवेट सेक्टर से। और हमने पहले दिन से लास्ट तक डायग्नोस्टिक वहाँ पे फ्री प्रोवाइड करी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज, लैब टेस्ट, ऑल टेस्ट, शुरू से आखिर तक टिल इट क्लोज्ड। वो बहुत बड़ा एक इंडेवर था, और आई थिंक और इतना ज़बरदस्त आर्मी की लीडरशिप में काम हुआ। इधर हमने इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स भी ऐसे बनाए, यकीन माने, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ थी कि उधर एक डॉक्टर, एक नर्स, एक पैरामेडिकल स्टाफ, एक जेनिटर, कोई भी आर्मी के ऑफिसर, स्काउट्स वाले वहाँ पे इन्वॉल्व थे, सिंस स्काउट्स के रेड क्रेसेंट वाज इन्वॉल्व, रोटरी इंटरनेशनल वाज इन्वॉल्व, ये जो है सैनिटरी वेलफेयर ग्रुप, इतने कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व थे, एक को भी कोविड नहीं हुआ। Oh सो wow. दैट वाज अ रिकॉर्ड के जिसको हमने किया। सो That's amazing. बिल्कुल लिसनर्स, हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी डिस्कशन को। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा और मैं हूं आपकी होस्ट असरा जमशेद, और आप लोग सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। तो इसी तरीके से सुनते रहिएगा, आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़, और मैं हूं आपकी होस्ट असरा जमशेद। और हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर फरहान ईसा, जिनका ताल्लुक है ईसा लैब से। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन हम कंटिन्यू करते हैं, और मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रही हूँ जो कि मुझे जिसका जवाब बिल्कुल अच्छे से पता है, लेकिन व्हाट मेक्स योर ब्रांड स्ट्रॉन्ग? नहीं, थैंक यू सो मच जी। मैं ये फील करता हूँ कि हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स थे शुरू से। वो है, एक है टू बी अ कस्टमर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, कि जो क्लाइंट्स आते हैं, बेचारे पेशेंट्स, वो पहले ही परेशानी में होते हैं, फिर उनको डर भी लग रहा होता है कि रिजल्ट्स क्या आएंगे, और फिर सुई भी चुभनी है, और फिर पैसे भी देने हैं। देखिए, हम लोग जो है ना, हमारी सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो व्हाट इज़ द साइकी, बट एजुकेशन और हेल्थ में हम खर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसे है। दीज आर लीस्ट प्रायोरिटी एरियाज अनफॉर्चुनेटली। तो हमने कोशिश ये की है कि हाउ कैन वी एम्पैथेटिकली डील विद आवर पीपल कमिंग विद टू अस, और कैसे हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, दैट्स द की। तो हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स लगाएं जो एज सून एज पॉसिबल, जितने फास्ट रिजल्ट्स, क्वालिटी रिजल्ट्स तो डेफिनेटली होने चाहिए, लेकिन अर्जेंट रिजल्ट्स पे भी फोकस किया है हमने। सो दैट्स वन ऑफ आवर वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स। दूसरी चीज़ है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है वो डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, इक्विटी पे बेस करती है। सो वी हैव इवन ट्रांसजेंडर्स वर्किंग विद अस, वी हैव स्पेशल पीपल विद नीड्स वर्किंग विद अस, विमेन एम्पावरमेंट और यूथ एम्पावरमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक दैट ब्रिंग्स अ सॉर्ट ऑफ एक एक्सपीरियंस लोग भी हैं, जो कि जिनको अब सीनियर कहते हैं, और एक यूथ और विमेन एम्पावरमेंट के साथ वो लोग भी इंक्लूजन के साथ शामिल हैं। तो एक बड़ा अच्छा, एक कलरफुल सा एक थॉट प्रोसेस होता है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो कलेक्टिव विजडम से करते हैं। दैट्स विच मेक्स अस मोर स्ट्रॉन्गर, एंड हमारी आउटरीच को बढ़ा देता है। दूसरी चीज़ है कि हमारे पास all ethnicities are represented in ESA lab. So we Okay. have people working from all provinces in all provinces. So if for example अगर कराची की बात करें तो हमारे पास सारे सिंधी, उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी, महाजिर, बलोची, पठान, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, एवरीबडी इज़ वर्किंग, और बड़ी हारमनी से करते हैं। और ये चीज़ जो है ना, सेकंड में फिर तारीफ़ करूँगा आर्मी की, कि एक्सपो सेंटर में जो फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची बना था, उसमें भी यही थी कि हर एथनिसिटीज़, हर रिलीजियस जो लोग हैं डोमेन्स के, वो सब एक साथ काम कर रहे थे, और पाकिस्तानियत नज़र आ रही थी, तभी इतने अच्छे रिजल्ट आए। तो हम भी कोशिश ये करते हैं कि सारी एथनिसिटीज़ के साथ सारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़, चाहे हिंदूज हों, क्रिश्चियंस हों, सब हमारे पास काम करें। और आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स अस यूनिक, एंड व्हाट मेक्स अस हमारी आइडेंटिटी को डिफाइन करती है, कि हम एक पाकिस्तानी थॉट प्रोसेस के साथ करते हैं कि हम एक नेशन है, और वन नेशन है, और हम उनको और सर्विस ओरिएंटेड हैं। सो आई थिंक दैट्स व्हाट। फिर हमारा दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। सो हमारे जो इवन जो कलेक्शन पॉइंट्स हैं, उसमें भी रेडियोलॉजी सर्विसेज हैं, तो पेशेंट डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर एल्स।
कि भाई अगर लैब टेस्ट यहाँ से कराए फिर एक्सरे अल्ट्रासाउंड के लिए फिर कहीं और जा रहे हैं, ईसीजी के लिए कहीं और जा रहे हैं। सो दैट्स एक हम कोशिश ये करते हैं कि कन्वीनियंटली, और फिर हम यूजली हमारे सेंटर्स आर 24 आवर्स। सो इट्स नॉट कि वो रात में बंद हो गए, रिपोर्ट्स अंदर स्ट्रक हो गई, एंड दे आर ऑल जो और ज़्यादा आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बल्कि हम लेके आ Oh, गए हैं। wow. सो वी आर मूविंग इन अ वेरी थॉट प्रोसेस के साथ, एंड वी वांट टू बी अ बेंचमार्क इन डायग्नोस्टिक्स, और हम इंटरनेशनली पाकिस्तान का ब्रांड मशहूर करना चाहते हैं कि देखें ये है क्वालिटी पाकिस्तानी ब्रांड्स की और पाकिस्तानियों की। बिल्कुल ऐसे ही है, दैट्स अमेजिंग। एंड आई वुड लाइक टू नो कि कराची में, सिर्फ हम अगर कराची की बात करें तो कितनी अभी आपकी ब्रांचेस हैं यहाँ पे ईसा लैब की? जी हमारी तकरीबन 100 से ऊपर हैं, और हम लोग वाओ। और हम लोग एक और यूनिक फीचर हमारा ये है, फॉर एग्जांपल स्वीट सदर्न गैस है, उसके अंदर भी हमारे पॉइंट्स हैं, कि इलेक्ट्रिक के अंदर भी पॉइंट्स हैं, केपीटी के अंदर भी पॉइंट्स हैं। सो वहाँ पे हम उनको डोर स्टेप पे सर्विसेज दे रहे हैं। सो दैट्स यूनिक। हम लोग एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि हम लोग जो हैं वो हम कोविड बबल भी बनाते थे कि प्रोटेक्शन के लिए। सो नेवी, पाकिस्तान नेवी की बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं अमन एक्सरसाइजेज, कि उस ज़माने में जब वो बाहर से डेलीगेट्स आते थे, एम्बेसडर्स, एडमिरल्स, जनरल्स, तो उनकी भी हम डायग्नोस्टिक्स हम ही करते थे। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो भी वीआईपीज आते थे उनकी हम करते थे। तो हम लोग काम कर रहे हैं बायो सेफ्टी एंड बायो सिक्योरिटी के ऊपर भी, कि हाउ टू ओके। प्रोटेक्ट। क्योंकि एक और चीज़ जो हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं वो ये है कि आइंदा जो वॉर्स होंगी वो बेसिकली बायोलॉजिकल वॉर्स होंगी, और जो है ये बायो टेररिज्म होगी अनफॉर्चुनेटली, और वी नीड टू गियर अप फॉर इट। और हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ भी करते हैं, ये भी यूनिक फीचर है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जिस वक्त डेंगू पाकिस्तान आया, उसके बाद चिकनगुनिया भी हमारे बॉर्डरिंग टाउन्स ऑफ इंडिया में आ गया था। हमने सबको बताया कि ये जो है ना, ये इसका मच्छर भी वही है, एडीस इजिप्टी, जो डेंगू का है, ये पाकिस्तान आ जाएगा। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली 18 अमेंडमेंट हुई है हमारी गवर्नमेंट की, तो वो 18 अमेंडमेंट में हेल्थ भी डिवॉल्व हो गई है, तो वो सब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हो गए हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम बताते हैं, लेकिन वो क्योंकि गवर्नमेंट के लॉज कुछ इस तरह के बन रहे हैं जो कि इंक्लूसिविटी के साथ नहीं होते, तो वो उसमें गैप्स आ रहे हैं। तभी मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ अपनी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की, कि वो एक इंस्टीट्यूशन है जिसने पूरे पाकिस्तान को जोड़ा हुआ है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो था ना, वो एमसीयूसी था, ओके। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जो कि कोविड में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स भी बैठते थे, पूरा पाकिस्तान के लोग उसमें बैठते थे, चीफ मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरीज, मिलिट्री ऑफिशियल्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, और पॉलिसीज़ कोविड की बनाई जाती थी। और इसी वजह से जो है, उसकी एक अच्छी कारकर्दगी की वजह से आज जो है उसमें जनरल हमूद होते थे उस ज़माने में हेड, और जनरल आसिफ कुराया, और उनकी वजह से आज जो है वो पाकिस्तान डिड वेरी वेल इन कोविड एज कम्पेयर टू इंडिया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और आप लोगों की सर्विसेज भी बिल्कुल रिमार्केबल हैं। अच्छा, देखिए हमारे साथ अक्सर होता है, हर किसी के साथ होता है, एक सेटबैक मोमेंट आता है व्हेन व्हेन यू आर लाइक यार नहीं नहीं कर सकते, या कभी कभी आप डीमोटिवेट होने लगते हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ, एंड हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट? पहले तो वी केम आउट ऑफ इट बिकॉज वी रियली बिलीव इन पाकिस्तान, बट कराची में रहते हुए अप एंड डाउन तो बहुत आता है ना। एक ज़माने में भत्ता बहुत था, सो वेर एवर वी ओपन अ सेंटर, तो वहाँ की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अनफॉर्चुनेटली उसमें इन्वॉल्व होती थी उस ज़माने में। अल्लाह का शुक्र है वो ख़त्म हो गया, बट दैट वॉज अ चैलेंज, क्योंकि जिस इलाके में आप खोलें वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी आती थी, वो आपको काम नहीं करने देती थी। दैट वॉज अ वेरी बिग चैलेंज। दूसरी बात है कि आज का करंट की बात करें तो जो डॉलर जिस तरह से ऊपर गया, मिसमैनेजमेंट फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, और उसकी वजह से वो बिजनेस को बहुत बड़ा चैलेंज, आई थिंक एवरीबडी इज फेसिंग द पिंच, कि प्रॉफिट मार्जिन सबके कम हो गए। जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसके लिए आपको, व्हेन यू मेक अ लिटिल बिट ऑफ मनी, देन यू डेफिनेटली हैव टू यू री इन्वेस्ट, और उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। आपको पता है वीसा लैब जो ब्रांचेस खोल रही है, उसका मेन इंटेंशन हमारा यही है कि सर्विसेज भी दें, रिमोट एरियाज़ में भी जाएं, और सेकेंडली लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, क्योंकि इट्स वेरी चैलेंजिंग टाइम्स। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि जनरल आसिम मुनीर की वजह से जो डॉलर तो बेहतर हुआ, 30-40 रुपीज़ बेहतर हुआ है, एंड आई एम थिंकिंग कि अभी ये IMF की डील इंशाल्लाह हो जाएगी, तो डॉलर 250-230 पे आ जाएगा। सो आई थिंक थिंग्स विल मूव ऑन, बट ये जो चैलेंजेस हैं, अनसर्टेनिटी, थैंक्स टू आवर पॉलिटिशियंस की वजह से जो अप एंड डाउन चीज़ें जाती हैं, आई थिंक दैट्स द मेजर worry, not for us only but for every industry, because सारी industries are connected to each other। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्री जो है आइसोलेशन पे काम कर रही है।
बिल्कुल ऐसा ही है। और जी हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है, आई एम सॉरी। और जी हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ से, और मैं हूं आपकी होस्ट असरा जमशेद। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107। ऑलराइट जी, वेलकम बैक लिसनर्स। आप लोग सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ के स्टूडियो से ब्रांड बोलता है प्रोग्राम, और मैं हूं असरा जमशेद। साथ में जी डॉक्टर फरहान ईसा हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, कराची में आपकी 100+ ब्रांचेस हैं जस्ट विद इन कराची। तो इतनी बड़ी टीम को मैनेज करना, इतनी डाइवर्स टीम को मैनेज करना, हाउ डू यू डू दैट? अब नहीं, बड़ा अच्छा ही सवाल है जी। हमने ये किया क्योंकि आई एम एन एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर, तो हमने वही चीज़ें जो है ना वो इनकॉर्पोरेट की हैं जो मैनेजमेंट की हैं। सो बेसिकली हमारी जो हर ब्रांच है इज़ अ यूनिट, उसका हर एक का मैनेजर अपना है। हमारी जो यंगेस्ट मैनेजर हैं, रामीन नाम है उनका, उनकी भी एक ब्रांच है जो ख़याबान जामी में है। सो शी इज़ 23 ईयर्स ओल्ड एंड तो उसी तरह से हर ब्रांच का एक यूनिट है और उसकी अपनी टीम्स हैं। उसके बाद 5 ब्रांचेस के ऊपर क्लस्टर मैनेजर है, 5 क्लस्टर मैनेजर के ऊपर जोनल मैनेजर है, 5 जोनल मैनेजर के ऊपर जनरल मैनेजर्स हैं। सो इट्स अ वेरी हायरार्कियल सिस्टम। टॉप थोड़ा सा हैवी है बट इट्स वेरी वेल मैनेज्ड। दूसरी चीज़ ये है कि यूजुअली दूसरे लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर उनके पास काम है जिसमें 10 लोग काम करने चाहिए टू केटर फॉर दैट लोड, अब लोड जो है वो उनका 10% बढ़ गया है, वो कोशिश करते हैं कि उन्हीं 10 लोगों से वो काम को चला लें। और जब 20 पे पहुंचते हैं तब वो स्टाफ की हायरिंग करते हैं। हम लोग अदर वे अराउंड है। हम अगर 10 लोग जो हैं लेट्स से 100 को केटर कर सकते हैं, तो जब 90 पे पहुंच रहा होता है तो हम एक की एडिशन कर लेते हैं। तो उससे होता ये है कि जब 110 पे पहुंचता है तो वो मिच्योर होने लग जाता है, और जब उसकी रियली ज़रूरत पड़ती है तो वो फील्ड में यानी ही और शी इज़ डायरेक्टली ऑपरेशनल। सो ये थोड़ा सा एक हमारा एचआर का बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जी। उसको वो बड़ा प्रॉपरली इन चीज़ों को मैनेज कर रहा है। मैं गवर्नमेंट सर्विस में रहा जी 98 से 2014 तक। 14 के बाद मैं प्रॉपरली फुल टाइम आया हूँ, तो अब हम और भी चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। वी आर कनेक्टेड टू ऑल द लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। हम उनको विजिट भी करते हैं, उनको कनेक्ट भी करते हैं और हम उनसे सीख भी रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला 2025 में वी वांट टू बी नंबर 1 इन पाकिस्तान। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आप नंबर 1, बिल्कुल आप हैं अभी, मैं तो बोलूँगी नंबर 1। और कंपटीशन भी हर जगह होता है। हम अगर ब्रांड की या बिजनेस की भी बात करें तो वहाँ भी कंपटीशन होता है। हाउ डू यू टेक द कंपटीशन? आई थिंक कि सबसे बड़े जो कॉम्पिटिटर है ना वो तो हम अपने खुद हैं। वी वांट टू बी बेटर देन वी वर। तो वी वर्क विद एवरीबडी, और हम तो चाहते हैं कि और भी लोग इंडस्ट्री में आएँ। बल्कि लोग बड़ी सरप्राइजिंग है, हम जी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखते हैं जिसके अंदर हम सारी लैब्स के लोगों को भी इनवाइट करते हैं, तो वी ट्रेन देम विद आवर टीम्स। सो आई थिंक क्योंकि देखें इन द एंड वी ऑल नीड टू डिलीवर गुड क्वालिटी रिजल्ट्स कि लोगों की हेल्थ, क्योंकि अब जो ना बगैर डायग्नोस्टिक्स के ना इलाज हो ही नहीं सकता। जो डॉक्टर्स बगैर टेस्ट कराए कराते हैं ना वो फेक काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कि अगर बुखार है ना, अब बुखार अगर इस टाइम पे है वो मलेरिया से हो सकता है, वो डेंगू से हो सकता है, वो टाइफॉइड का भी हो सकता है, वो कोविड भी हो सकता है। कोविड अभी तक है वैसे ना। तो अब मलेरिया इज़ अ पैरासाइट, टाइफॉइड इज़ अ बैक्टीरिया, डेंगू एंड कोविड आर वायरसेस। सो अब इनका इलाज जो है, अलामात बहुत मिलती जुलती हैं, इलाज बहुत डिफरेंट है। पहली चीज़ वो टेस्ट से ही पता चलता है। तो फिर आप यू डोंट गिव एक्सेसिव दवाइयाँ उससे, वरना किडनी फेलियर आपको देख नजर आएगा। इतने लोगों को किडनी फेलियर हो रहा है, इतने लोगों को दूसरी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फेलियर्स हो रहे हैं, गॉल स्टोन्स हो रहे हैं, किडनी स्टोन्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मिस यूज ऑफ ड्रग्स, स्पेशली एंटीबायोटिक्स। वो भी बहुत मिस यूज हो रही है। अगर आप टेस्ट कराते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन सा जरासीम है, उसमें कौन सी दवा असर कर रही है। वो अगर टेस्ट कराए बगैर यानी बुलेट की बजाय बॉम्ब को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे यूजफुल बैक्टीरियाज जो है ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और सेकेंडली क्या होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रही है कि टाइफॉइड पे हैदराबाद में कोई बच्चों का पे फैल रहा था, कोई दवाई नहीं असर कर रही थी। उसको बचाने के लिए बच्चों को उनको वैक्सीनेशंस पे जाना पड़ा कि वो वैक्सीनेशंस उनको कराएं।
तो दिस इज द जो हमारी जो डायग्नोस्टिक। अच्छा, फिर होता है कि जब ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग होती है कि कितना बेहतर हो गया, कोई और बॉडी का पार्ट तो डैमेज नहीं हो रहा, जो कि असरअंदाज तो नहीं हो रहा। तो वो सब जो है, जैसे गाड़ी का फ्यूल मीटर होता है, वो चीज़ें भी मॉनिटरिंग में होती हैं। तो ये मतलब, और फिर अब आ गई प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक्स, कि आप कुछ भी नहीं है, आप नॉर्मल हैं, लेकिन आप में शुगर टेस्ट, आपकी फैमिली में हिस्ट्री थी, मैमोग्राम, औरतों को तो सालाना 40 इयर्स के बाद मैमोग्राम कराना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप प्रिवेंटिव कराएंगे, अगर शुरू में पता चल जाएगा तो बहुत ही आसानी से उसका इलाज हो जाता है। नहीं पता चला तो वो फिर स्प्रेड हो जाता है, एंड देन दैट्स कैटास्ट्रोफी। तो इसलिए डायग्नोस्टिक की इम्पोर्टेंस, और कोविड में तो बहुत ही ज़्यादा थी ना, लोगों को पता ही नहीं चल रहा था। एक चीज़ मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा आपके प्रोग्राम की, आपके सवाल से पहले, वो ये है कि वैक्सीनेशंस की मिथ्स भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आपको बताऊं, हम लोगों ने डे वन से ईसा लैब ने फ्री वैक्सीनेशन लगाई है कोविड की, और अभी भी हमारी सारी ब्रांचेस फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन पाकिस्तान में ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन की लगाते हैं, जो बच्चों की होती है, 5 साल से छोटे बच्चों की, जिसमें पोलियो भी है, डिफ्थीरिया है, मीजल, मम्स, रुबेला, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस और न्यूमोकोकाई, वो फ्री लगती है। वैक्सीन लगानी चाहिए, वो प्रिवेंशन में है। अब एक ही जो मैं आगाही की बताना ही चाह रहा था आपके प्रोग्राम से, क्योंकि मेरी फील्ड भी इन्फेक्शियस डिजीजेज है, एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को। आपको पता है, वैक्सीनेशन में किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि आपकी वैक्सीन लगाने से मेरा जहन तो मफलूज नहीं हो जाएगा, मेरी आंखें तो अंधी नहीं हो जाएंगी, मेरी सुनने की सकत तो नहीं चली जाएगी, मुझे ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, मुझे जो है वो मेरा लिवर तो फेल नहीं हो जाएगा, मेरी किडनीज तो फेल नहीं हो जाएंगी। पाकिस्तान वो वाहिद कौम है जिसने एक दफ़ा भी ये सवाल पूरी बॉडी का नहीं पूछा इंजेक्टेबल वैक्सीन का, सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि बच्चे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। सो आई मीन जस्ट टेल मी कि देखें ना, मतलब मैं कहता हूँ कि वो भी बड़ी, पहले तो उसको कुछ होता नहीं है, बट एनीवेज ठीक है, आपके सबके लिए चलो वो प्रायोरिटी है, बट ये तेरे बॉडी के इतने सारे पार्ट्स हैं, उसकी भी तो थोड़ा सा फिक्र कर लो। तो खुदा के वास्ते मैं अपनी कौम से कहूँगा कि थोड़ी सी जो है ना वो जो है वो अवेयरनेस करें थोड़ी सी। असल में हो ये रहा है कि हमारे स्कूल जो है ना वो तालीम दे रहे हैं लेकिन तरबियत नहीं दे रहे। और ये जी लिसनर्स, हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा, मैं हूँ असरा जमशेद, और आप लोग सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़। ऑलराइट, वेलकम बैक लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट असरा जमशेद, और मैं हाजिर हूं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ से। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा। तो इनसे मेरा एक और सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास आज। आपने बात की थी कि आप एआई को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने इस काम में, तो आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड अडॉप्टिंग न्यू थिंग्स किस तरीके से लेके चल रहे हैं इन चीज़ों को? देखिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर आज आपसे कोई कहे कि आप मोबाइल ना इस्तेमाल करें, सो इट्स लाइक आई थिंक इट्स फुलिश। तो आई थिंक हम लोग जो है ना वो बेसिकली समझते हैं कि अगर आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके साथ पेस नहीं रखेंगे, तो आप का जो आपकी हमारी जो कमिटमेंट टू द क्लाइंट्स है, यानी हमारी एक इमानत है ना, वो भी हम नहीं कर सकते। और आई थिंक ये बेवकूफ़ी भी है बहुत ज़्यादा। तो वी हैव टू वॉक विद द पेस, और इसी वजह से हम यूथ जो है हमें बहुत हेल्प करती है, क्योंकि वो डिजिटलाइज्ड हैं। हम लोग चलें, वो तो डायनासोर की एज के हो गए। तो ये लोग हमें पे बहुत ही दे गिव अस न्यू आइडियाज़ एंड न्यू ब्रेनस्टॉर्मिंग कि सर ये चीज़ आ गई है, मैडम ये चीज़ आ गई है, और हम बड़े कंफर्टेबली उनसे कहते हैं कि आप खुद करेंगे, एंड वी सपोर्ट यू, एंड दे आर एक्साइटेड, दे आर उनके अंदर वो करने की जुस्तजू होती है। सो आई थिंक कि ये तो होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सएप की टेक्नोलॉजीज़, जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इमेज बिल्डिंग की हों, चाहे लोगों के अवेयरनेस सेशंस करने हों, और या अपने टेक्निकल टूल्स हों, डेल्टा एनालिसिस हों, दे आर रियली हेल्पिंग। आई थिंक ये टेक्नोलॉजी इज़ मेकिंग थिंग्स सिंपलर। और लेकिन इसका जो दूसरा कटबैक ये है कि ज़ाहिर है कि लोगों को थ्रेटन होंगे लोग के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से, बिकॉज बट देन यू नीड टू बी बेटर, यू नीड टू फाइंड डाइवर्सिटी। आप देखें कि और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हैं, बल्कि नॉट थिंक आउटसाइड द बॉक्स, थिंक विदाउट अ बॉक्स। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे जब यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट ने यूएस भेजा था, वहाँ से मैंने स्कॉलरशिप पे सीखा कि यूएस की ट्रेनिंग ऐसी है कि यू थिंक विदाउट द बॉक्स। सो आई थिंक कि लोगों को ये सीखना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप पे भी आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये आती है कि साइमल्टेनियसली काम के साथ यू नीड टू गेट अटैच टू अदर अदर प्रोजेक्ट्स एंड अदर पीपल।
और वो हमें बहुत हेल्प करता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम कर रहे होते हैं उसके साथ। जैसे अभी हमने 1800 लड़कियों को बाइक चलाना सिखाया है, दैट वाज एन अमेजिंग जर्नी। अभी कस्टम्स की जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने सीखा है। अच्छा, उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। मेरे पास बाप और भाई आ गए, कहते हैं ये आप हमारी लड़कियों को वाइफ को क्या सिखा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई आपको पता है कराची कहीं पे भी आप वॉक करके रोड तक जाएंगे हैरेसमेंट के चांसेस हैं, फिर रोड से आप बस पकड़ेंगे, बस से फिर आप जाएंगे, इट्स अ होल टीडियस प्रोसेस। बाइक में जब वो पीछे बैठ सकती हैं तो आगे क्यों नहीं बैठ सकती। तो अब तो ये मूवमेंट हो गई है और वो लड़कियां ट्रेंड भी हो गई हैं, वो आगे सिखा भी रही हैं। और अब उनके मियाँ जो है ना इतने खुश होते हैं, मुझे आके थैंक यू कहते हैं सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ते थे, फिर घर आते थे थके हुए, बीच में बच्चों को स्कूल से पिक करते थे, फिर घर आते थे तो बेगम कहती थी सौदा लेना है, ये लेना है। अब हम आते हैं तो बेगम ने सारे काम किए होते हैं और खुश भी होती है, शी इज़ हैप्पी ऑल्सो। सो आई थिंक दैट्स, फिर हम लोग जो हैं जी स्पोर्ट्स को बहुत इंकरेज कर रहे हैं। हम वी फील के पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जो है ना वो दैट कैन चेंज द डायमेंशंस। और क्यों लोग वर्ल्ड कप अभी कतर ने कराया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए फुटबॉल का, तो इट दैट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। एक हमने समाने शिफा फाउंडेशन में हमने पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसका काम ये है, आपको पता है थर्मोमीटर, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, बड़ी मशीनों को तो छोड़ देना, वेंटिलेटर्स को सारे बाहर से आते हैं, हम कितना ज़र मुबादला वेस्ट करते हैं और उसके बाद उसकी खर्चा भी कितना होता है उसको ख़रीदने में, और फिर पेशेंट से सारे पैसे करता है। अगर हम वो सारी चीज़ें पाकिस्तान में बनाएं तो वी आर टारगेटिंग कि पाकिस्तान ग्लोबल मेडिकल डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। और $800 बिलियन की दुनिया में ये है, तो वो एक प्लेटफॉर्म हम रन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं। लिटरेसी लेवल में हम ये कर रहे हैं लिटरेसी के लिए कि हम 18 साल तक के बच्चों को क्लास 5 तक का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, फाइनेंस, इनवॉइस कैसे बनानी है, लेजर कैसे बनाना है, अकाउंट कैसे खोलते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, कि प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन। और ट्री प्लांटेशन में कर रहे हैं हम, पोलियो के लिए तो कर ही रहे हैं। देखिए पोलियो दुनिया से अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो ममालिक रह गए जिससे अभी तक पोलियो रेडिकेट नहीं हुआ है। अगर ये एक साल में नहीं रेडिकेट हुआ, आपको पता है कि ट्रैवल बैन्स लग जाएंगे, ना बच्चे बाहर पढ़ने जा सकते हैं, ना हमारे बिजनेसमैन बाहर जा सकेंगे। पोलियो हैज़ टू बी रेडिकेटेड। इसमें पाकिस्तान जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है। जिन लोगों को अभाम है, कोई भी कन्फ्यूजन है अबाउट पोलियो वैक्सीनेशन, देखिए सबसे पहले जब आप सऊदी अरेबिया में उतरते हैं ना, बड़े भी उतरेंगे ना, उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाएंगे। तो रोटी भी बहुत काम कर रहा है इसके ऊपर, एंड पोलियो नाउ की कैंपेन्स चल रही हैं, गवर्नमेंट बहुत सीरियस है इसके ऊपर। और ये पोलियो वैक्सीनेशन से हमें अपने बच्चों को अपाहज होने से बचाना चाहिए। आई थिंक दिस शुड बी द एम ऑफ अ कंट्री। और बिल्कुल जैसे आपने पोलियो पे बात की, तो बहुत सी मिथ्स हैं पोलियो को लेके भी, एंड इसकी वजह से पेरेंट्स अवॉइड करते हैं कि अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। तो अभी आपको अगर अंदाज़ा हो कि कितने केसेस अभी भी पाकिस्तान में रिसेंटली हमें सुनने में आए? देखिए अभी 9 पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स में वो चेक करते रहते हैं ना, सर्वेलेंसेज होती हैं, तो 9 सैंपल्स आए हैं, उसमें से कराची से भी 3-4 सैंपल्स आए हैं। ये इतना डेंजरस है क्योंकि पोलियो का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर इसको खुदा न खासा बच्चे को लग जाए तो आप जो है वो अपाहज हो जाता है, और फिर उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है पूरी ज़िंदगी के लिए। पोलियो जो है उसकी, यकीन माने आपके दुनिया में इतने मुसलमान मुल्क हैं, सब ने पोलियो ड्रॉप्स पिलाया है। पाकिस्तान एक यूनिक मुसलमान मुल्क है, पता नहीं मतलब इसकी कुछ अजीब ही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। मतलब ये कोई मतलब मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता, मतलब मेरे अनबिलीवेबल है। यहाँ पे हर चीज़ को, यहाँ पे हम अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस में चले गए। असल में हमारे पास अतायत भी बहुत ज़्यादा है, आपको बताऊँ अतायत भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो मिसगाइड हो जाते हैं थोड़े से लोग। थोड़े से हमारे जो एजुकेटेड लोग नहीं हैं, जो लोगों को रिलीजियस तालीम दे रहे हैं, बहुत सारे अच्छे लोग जो कभी भी नहीं कहते, जो एजुकेटेड तालीम याफ्ता रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, वो सब कह रहे हैं पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएँ, ऐसा कोई भी मना नहीं कर रहा। बट ये जो अनपढ़ कम्युनिटीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली उनमें भी है, और एजुकेटेड में मैंने आपको बता दिया कि बच्चे पैदा नहीं हो सकेंगे। आपको पता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने ये स्टार्ट किया था, उनकी सबसे जो बेटी थी आसफा को उन्होंने पोलियो ड्रॉप्स पिलाए थे, उसके बाद से मूवमेंट जोर पकड़ गई थी। और आप उस वक्त की पॉपुलेशन देख लें और आज की पॉपुलेशन देख लें, बढ़ती चली जा रही है। मुझे तो अब ये लगने लगा है कि ये शायद ये उल्टा काम कर रहे हैं, बच्चे पैदा ज़्यादा करवा रहे हैं पोलियो ड्रॉप्स। मे बी इस खौफ से वो एक इसको चेक करने के लिए कि आइदर इट्स वर्किंग और नॉट। सो ठीक है, देखिए आई होप कि ये चीज़ें हमारे मुल्क से ये इरेडिकेट हो जाए और लोगों को अवेयरनेस आप जैसे लोग बिल्कुल पहुंचा रहे हैं। और आई होप कि इंशाल्लाह फ्यूचर में, जब बात फ्यूचर की कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक ईसा लैब का फ्यूचर आप किधर देखते हैं?
देखिए हम लोगों ने तो अभी डॉक्टर ईसा हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है, जिसमें लैब भी है, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, डेंटिस्ट्री, फिटनेस एकेडमी, और वी फील के प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक्स प्रिवेंटिव मेडिसिन पे होना चाहिए। एक्सरसाइजेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और अभी क्या है कि हमारी जो फिटनेस एकेडमी है ना, उसमें ये है कि अभी जो फिटनेस के ट्रेनर्स हैं ना, वो यूजली बॉडी बिल्डर्स होते हैं, लड़के होते हैं, उनको बाइसेप्स ट्राइसेप्स का शौक होता है, मुझे भी था एक ज़माने में। एंड जो है वो अब लेकिन नेक की इश्यूज आते हैं, बैक के इश्यूज आते हैं लोगों को जब एज बढ़ती है, नीज़ के इश्यूज आते हैं। अगर ये एक्सरसाइजेज पहले कराई जाएँ तो ये चैलेंजेस नहीं आएंगे। फिर अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है 70 ईयर्स ओल्ड, उसको हार्ट अटैक हो गया तो क्या करना चाहिए? अगर कोई सिजेरियन सेक्शन हुआ है, वो खातून अब एक्सरसाइज करना चाहती है, फिट होना चाहती है, तो क्या करना चाहिए? तो हमारा करिकुलम इज़ द फर्स्ट करिकुलम इन पाकिस्तान जो कि इस पे बेस कर रहा है। ख़त्म करते हुए मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हम हमारे जितने भी इंडेवर्स हैं वो इसलिए हैं कि हम सर्विसेज तो बढ़ा सकें, लेकिन कम्युनिटी को सर्व भी कर सकें। और एक बात मैं कहता चलूँ, यकीन माने आप, मैंने पूरी दुनिया ट्रैवल किया हुआ है, पाकिस्तान से अच्छा मुल्क नहीं है। प्लीज़ बिलीव इन पाकिस्तान। पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा और कहीं नहीं जाएगा और कभी डिफ़ॉल्ट भी नहीं करेगा। ये एक मिरेकल का मुल्क है और इसमें मिरेकल लोग रहते हैं। जस्ट हमारे लोग अपने मुल्क पे ट्रस्ट करें और अपने मुल्क पे इन्वेस्ट करें और अपना कंट्रीब्यूशन करते जाएँ, थोड़ा-सा, ज़्यादा-सा, जितना भी कर सकते हैं। और आई विल टेल यू, पाकिस्तान, मैं अब जो फोरसी कर रहा हूँ विद द लीडरशिप, जो मिलिट्री लीडरशिप आई है, कि मुझे लगता है कि 2-3 साल के अंदर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का लोग जो है वो नेशनैलिटी के लिए कोशिशें कर रहे होंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। क्विक 3 वन वर्ड टिप्स अगर आप न्यू कमर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहें, यंगस्टर्स को देना चाहें, कोई 3 ऐसी टिप्स एंड एडवाइसेस। देखिए मैं एक बात बताऊं कि देयर आर ऑलवेज, हर एक की अपनी एक स्किल्स सेट होता है। आप दूसरों से जेलिसी, एनवी, गीबत, चुगली, इन सब से इसको सबसे अवॉइड करें। दूसरी चीज़ ये है कि पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहें, ऐसे लोगों की कंपनी में ना रहें जो नेगेटिव हों। आपसे कहें कि आप गाना मत गाएं, लोग मजाक उड़ाएंगे, स्पीच मत दें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो बुराइयां कर रहे हो उनसे दूर रहें। और लास्ट बात है, मेंटोर्स रखें। मेंटोर्स आपके माँ बाप तो होते हैं, लेकिन मेंटोर्स वो लोग जो अपनी फील्ड के सक्सेसफुल हैं। सो इफ़ यू वांट टू बी अ गुड डॉक्टर, तो आपके फादर अगर बैंकर हैं तो आपको एक डॉक्टर अच्छा चाहिए जिससे आप मेंटोरशिप लग सके। अगर पायलट बनना है, अगर आपने मैकेनिकल काम करने हैं, तो उसमें जो एक्सपर्टीज़ हो, मेंटोर्स रखें। और मेंटोर्स को अपने साथ, उनसे गाइडेंस लें, और उनको 3-4 भी मेंटोर्स हो सकते हैं। और अब बिलीव करें अपने आप को और मेहनत करें। और डिप्रेशन तो इस्लाम में भी हराम है। And you just work towards, be positive, and you'll see how magic comes. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। ऑलराइट जी लिसनर्स, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर फरहान ईसा और प्रोग्राम तो है ब्रांड बोलता है। आप लोग सुन रहे थे अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ से, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। याद रखिएगा, दुआ में आपसे होगी फिर से मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।